लुफिंग उस मास्क को माकी को देते हुए कह रहा होता है, ये मास्क का स्किल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, तुम इसे ले सकते हो। जो कि सुनते ही माकी उसे ले लेती है। लुफिंग उसे कह रहा होता है, क्या तुम एवरेज वुमन की तरह नहीं हो? दूसरे वुमन को तो ये डिस्गस्टिंग लगेगा और तुम दूसरी ओर सिर्फ पावरफुल होने की परवाह करते हो। तो माकी उससे कह रही होती है, तुम भी कोई एवरेज मैन की तरह नहीं लगते। लुफिंग कह रहा होता है, हाँ ठीक है, तो हम दोनों का एक गुड मैच होगा। माकी उससे कह रही होती है, कमीने, आखिर कौन तुमसे मैच करना चाहेगा, ये तो बिल्कुल बेकार है। और फिर लुफिंग माकी को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे माकी उससे कह रही होती है, हेल्थ जोन वो सीधा सामने है और जो इंसान जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो वहीं पर ही है। तो लुफिंग अपने मन में कह रहा होता है, ताओ ताओ मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें अंडरग्राउंड शेल्टर 21 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग छिपे हुए होते हैं। वहाँ पे एक बच्चा रो रहा होता है, तो उसकी माँ से कह रही होती है, शांत हो जाओ, डरो मत। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ताओ ताओ और वो लड़कियों पर बैठी हुई होती है, जहाँ पे वो लड़की उससे कह रही होती है, हम मरने वाले हैं, हम सभी मरने वाले हैं। और वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी ताओ ताओ उससे कहती है, अरे डरो मत, ये सब कुछ एक लार्ज योगा के गुजरने के कारण है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की उससे कह रही होती, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरा शहर बर्बाद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और टाइम आने पर हम भी मर जाएंगे। तो ताओ ताओ कहती है, ये जगह खत्म होने से पहले ही हमारी मदद आ जाएगी और वो लोग हमें बचाने के लिए आ जाएंगे। वो लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं, ये जगह युकाई से लबालब भरा हुआ है और जो समझदार होगा वो ये जानते हुए यहाँ पे कभी नहीं आएगा, और अगर वो यहाँ पे आएंगे भी तो वो मारे जाएंगे। तो ताओ ताओ कहती है, मुझे लग रहा है कि वो बिग लैर यहाँ पे जरूर आएगा, मुझ पे भरोसा करो, वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। बिग लैर एक ऐसा इंसान है जो की मिरेकल क्रिएट करता है और वो काफी ज्यादा अच्छा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड सोल सेफर्ड की टीम भी आ जाती है, जहाँ पे वो लेडी ताओ ताओ का लोकेशन ट्रैक करते हुए कह रही होती है, सू ताओ ताओ शायद 21 में छिपी हुई है, जो कि हमसे सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर है। तो लॉर्ड सोल सेफर्ड कह रहा होता है, थैंक्स तुम्हारी एबिलिटी के लिए कि हम योगाई किंग से बचने में कामयाब रहे और आखिरकार हमें अभी भी एक मिथ ग्रेट बॉस से लड़ना है, तो इसीलिए हम इन सब पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे जाना होगा। हम देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तो वारहमर कह रहा होता है, लॉर्ड सोल शेफर्ड चलो उन्हें मार देते हैं। तो शेफर्ड कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, और ये कहते हैं वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और उस योकाई वॉरियर को समन करता है। तभी वहाँ पे और एक बड़ा सा योकाई किंग आ जाता है, जो कि देखते लॉर्ड सोल शेफर्ड कह रहा होता है, ये तो एक्चुअली कुआसी योकाई किंग है, उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हमें हेल गेट में एंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को समन करने की जरूरत होगी, तो ये उसमें से काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहते वो अपनी योकाई वॉरियर से उसे लड़ने के लिए कहता है और काफी जल्दी उसे मार डालता है। उसी के साथ साथ वो उसको भी अपना स्लेव बना लेता है और कह रहा होता है, तो चलो हम हमारा अगला काम सू ताओ ताओ को ढूंढना है, और अगर वो हमारे साथ आने से मना कर देती है तो उसे मार डालना। हम शेल्टर नंबर 21 के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एक मॉन्स्टर दीवार को तोड़ते हुए आ जाता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं, प्लीज हमें कोई बचाओ, ये तो मॉन्स्टर है। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर वो लॉर्ड सोल शेफर्ड का था और वो तीनों भी यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे लॉर्ड सोल शेफर्ड कह रहे होते हैं, वो लिटिल मिच वो यहाँ पे क्यों नहीं है? तो वो लड़की कह रही होती है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी डिवाइनेशन वो गलत कैसे हो सकती है? तभी वारहमर वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड सोल शेफर्ड वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी और वो हमसे यहाँ से बच के निकल गई, उसने हमारे अराइवल का पता लगाने के लिए गार्डियन आई को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से भागने में बच निकली। जो कि सुनते ही लॉर्ड सोल शेफर्ड कह रहे होते हैं, तो चलो ठीक है, इस पूरे के पूरे जगह को क्लीन कर दो। वारहमर खुश होते हुए कह रहा होता है, एज यू विश, मैं इसे क्लीन करता हूँ। जो कि देखते ही वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कह रहा होता है, सभी लोग यहाँ पे अपनी मौत का इंतजार मत करो, तब तक लड़ो जब तक कि तुम जिंदा हो। ये सुनते ही वारहमर थोड़ा सा मुस्कुराता है और काफी बुरी तरीके से उन सभी को एक दर्दनाक मौत देता है। उन्हें मारने के बाद वो लॉर्ड सोल शेफर्ड से कह रहा होता है, लॉर्ड सोल शेफर्ड सू ताओ ताओ जो कि भाग गई है वो मेरी गलती थी, तो इसके लिए मैं इसका पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो लॉर्ड सोल शेफर्ड कह रहा होता है, हाँ ये ठीक है, वो मेरी पकड़ से बच नहीं सकेगी, आज मैं उसे मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू ताओ ताओ उस लड़की को लेते हुए आगे बढ़ने लगती है और उसे एक जगह फेंकते हुए कह रही होती है, वहाँ पे छुप जाओ, उनका टारगेट मैं हूँ और अगर तुम भी मेरे साथ आओगी तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे छुप जाना चाहिए और मेरे साथ नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। तो वो लड़की कह रही होती है, वो बंदा एक शापित नेक्रोमेंसर है, उसने कई सारे सिटीज के वर्थ इनहेबिटेंट्स को मार डाला था और वो योकाई किंग से भी काफी ज्यादा डरावना है और इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम उसके सामने अकेले खड़ी हो जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। तो ताओ ताओ आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और वो वहाँ से चले जाती है। जो कि देखते ही वो लड़की अपने मन में कह रही होती है, सू ताओ ताओ प्लीज जिंदा रहना। फिर हमें अबैंडेड ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुलिंग बैठी हुई होती है और वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो अपने आप से कहती है, मुझे शांत होना होगा, मैं अंत तक उनके चारों ओर चक्कर लगा सकती हूँ और मुझे तब तक वेट करना है जब तक कि वो बिग लहर मेरे पास ना आ जाए, तो इसलिए मुझे अभी के लिए एक इनविजिबल गार्ड को सेट करना होगा। तभी अचानक से वहाँ पे कई से मॉन्स्टर की आवाज आती है और अचानक वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये देखने के बाद ताओ ताओ काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पे वो कुआसी योकाई किंग भी आ जाता है। ये देख के ताओ ताओ और भी ज्यादा घबरा जाती है। लॉर्ड सोल शेफर्ड वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, छोटे से जादूगर तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तो इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए रूल्स को तोड़ो मत और हमसे भागने की कोशिश मत करो। तो ताओ ताओ रोते हुए कह रही होती है, तुम क्या करने का प्लान बनाने जा रहे हो? अगर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो तो मेरा बॉस तुमसे बदला लेगा। तो लॉर्ड सोल शेफर्ड कह रहा होता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, तुम मेरे लिए यूजफुल हो और अगर तुम मेरी बात मान के मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा, तुम्हें
बस मुझे हेलगेट तक ले जाना होगा और मेरे साथ चलना होगा। तो ताओ कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हर कोई उस जगह से जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ही ज्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे हो और तुम अपने आप अपनी मौत के पास जाने की कोशिश कर रहे हो। तो शेफर्ड कह रहा होता है मुझे तुम्हारे प्योरिफिकेशन बफ की जरूरत है और तुम्हारे पास यहाँ कोई दूसरा चारा भी नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। और अभी के लिए तुम अपनी बॉस को छोड़ सकते हो क्योंकि वो अभी के लिए अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? ये सुनते ही तातो कह रही होती है क्या तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया? तो वो लेडी उस बॉल को देखते हुए कह रही होती है लानत है, मेरे लॉर्ड के ऑर्डर के अंडर मैंने अपने पावर का यूज किया और प्रोफेसी को थोड़ा बहुत बदल दिया और उसके बाद जल्दी ही योकाई किंग्स आ जाएंगे जो कि उसे मार डालेंगे और इसीलिए उसका मरना तय है। जो कि सुनते तातो उनके साथ आने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। लॉर्ड सोल शेफर्ड कह रहा होता है तो चलो चलते हैं हेलगेट पे। तातो अपने मन में कह रही होती है बिग लेयर बेहतर होगा कि तुम ठीक हो जाओ और तुम जिंदा रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिंग काफी तेजी से अपनी बाइक को चला रहा होता है कि तभी वो रुक जाता है। जो कि देखते ही माकी उससे कह रही होती है तुम अचानक क्यों रुक गए? तभी लूफिंग अपने सामने देखता है वहाँ पे एक योकाई किंग होता है। जो कि देखते ही माकी कह रही होती है एक योकाई किंग, हमें अपनी दिशा बदलनी होगी। तो लूफिंग कहता है ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है और वो अपने पीछे देखते हैं जहाँ पे और एक योकाई किंग होता है और चारों ओर से वो योकाई किंग से घिर चुके होते हैं। माकी कह रही होती है यहाँ से बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम क्या करें और ऐसी चीजें क्यों हुई, यहाँ पे चारों ओर योकाई किंग क्यों है? तो लूफिंग कह रहा होता है हम सभी प्रोबेबली लॉन्ग डिस्टेंस कर्स के इम्पैक्ट से सफरिंग कर रहे हैं। हमारे ऊपर कर्स्ड आई के जरिए एक डीबफ दिया गया है जिसकी वजह से ये सारे के सारे हमारे ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो माकी उससे कह रही होती है क्या योकाई किंग ये तो काफी ज्यादा हॉरिफाइंग स्ट्रॉन्ग है, उनमें से सिर्फ एक पलक झपकते ही हम दोनों को मार सकता है और ये तो चार है, हम इनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, हम सचमुच मारे जाएंगे। तो लूफिंग अपनी बाइक की रिट्रोगेट क्लियर हेडेड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर विजिलेंस अगेंस्ट इविल का यूज करता है और वो जो कर्स आई सेटर होता है वो तबाह हो जाता है। तो माकी ये देख के काफी ज्यादा रन होती है और कहती है बेसिक स्पेल्स के कॉम्बिनेशन से आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स ये इतनी जल्दी रिमूव हो गया? तो लूफिंग उसका हाथ पकड़ते हुए भागने लगता है और कहता है 30 साल तक मैं कर्स ब्रेकर था तो इसलिए सबसे पहले चलो छुप जाते हैं। और वो दोनों छुप जाते हैं। जो कि देखते ही वो जो योकाई किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं छुपने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने बीच से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिंग और माकी दोनों एक जगह छुपे हुए होते हैं जहाँ पे माकी घबराते हुए से कह रही होती है वो कुछ ही समय में हमें ढूंढ लेंगे, हम ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। तो लूफिंग कहता है हमें बस कुछ टाइम को खरीदना है तो इसलिए बस छुपे रहो। ये कहते ही वो एक बांसुरी को बाहर निकालता है। जो कि देखते माकी कहती है आखिर ये क्या चीज है और ये आवाज क्यों नहीं कर रहा? तो लूफिंग कह रहा होता है इसे प्रोबेबली तुम सुन नहीं सकते, लेकिन हालांकि वो इंसान जरूर ये करेगा, वो जरूर यहाँ पे आएगा। तो माकी उससे कह रही होती है क्या तुम श्योर हो कि जिस रेनफोर्समेंट को तुम बुला रहे हो वो क्या टोक्यो में है? और ये ध्यान में रखो कि करंट टोक्यो ये पूरे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन में है। तो लूफिंग कह रहा होता है मेरे पर ट्रस्ट करो, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी तरफ वो जो योकाई किंग होती है वो चारों तरफ बर्फ को जमाने लगती है और हंस रही होती है। तभी वो जो उनकी बीस्ट होती है वो उन दोनों को ढूंढ लेती है। जो कि देखते ही वो योकाई किंग उनके पास आने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए उस पर बहुत ही जोर से अटैक करता है। ये देखते ही माकी काफी ज्यादा रन होती है और कहती है ये तो लेजेंडरी स्वॉर्ड डीमन है ताकेडा हायातो और वो इस समय लाइफ सपोर्ट शेल्टर में सो रहा था। सीरियसली घायल होने के बाद वो साल में सिर्फ 10 दिन ही उठ पाता था और तुम उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जापानीज अवेकनर्स में से एक मान सकते हो, लेकिन उसका किसी से भी कोई भी रिलेशन नहीं है। आखिर तुमने उसे समन कैसे किया? हायातो उनसे कह रहा होता है डरो मत, इस साल मेरे पास अभी भी 3 मिनट बचे हुए हैं, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा। तभी वो जो योकाई किंग होता है वो दूसरे योकाई किंग से कह रहा होता है उससे छुटकारा पाओ, इस इंसान को मार डालो। और वो सभी मिलकर उस योकाई किंग पे हमला करते हैं। जो मौका देखते हुए लूफिंग और माकी वहाँ से भाग लगते हैं। माकी कह रही होती है हमने योकाई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसका यूज किया, जो मौका देखते ही हम लोग भाग गए, ये काफी ज्यादा नहीं हो गया? तो लूफिंग कहता है वो इतनी इजीली मरने नहीं वाला। तभी उनके पीछे से हायातो आने लगता है और उनके सामने आ जाता है। वो उनसे कह रहा होता है मेरे लिटिल सिस्टर की यूनिक एसओएस मेथड के जरिए आखिर तुमने कैसे मुझे ट्रिक करने की कोशिश की? तो लूफिंग कह रहा होता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें अपने शेल्टर में वापस लौट जाना चाहिए। तो हायातो कह रहा होता है मेरे पास थोड़ा समय बचा है और उतने के अंदर मैं तुम दोनों को 200 बार मार सकता हूँ। यहाँ पे कुछ और योकाई किंग आने लगते हैं। लूफिंग कह रहा होता है क्या तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि मेरे पास आखिर ये यूनिक कम्युनिकेशन मेथड कैसे आई, जो कि तुम्हारे उस छोटी बहन के लिए काफी ज्यादा यूनिक है, जिसे तुम काफी टाइम से ढूंढ रहे हो। और इसकी वजह यह है कि वो मुझ पर भरोसा करती है और यही एकमात्र वजह है कि मैं इस चीज और इस कम्युनिकेशन मेथड को हासिल करने में कामयाब रहा। इसके अलावा कई दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और अगर मैं मर गया तो तुम्हें अपनी बहन को ढूंढने का मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन के पास वापस ले जाऊंगा। जो कि सुनते ही हायातो कह रहा होता है सिस्टर। लूफिंग उसे कह रहा होता है तुम 2 योकाई किंग्स को अप्रोचिंग करना बंद करो, मैंने जो वादा किया है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। जो कि सुनते ही हायातो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों योकाई को मारते हुए अपने अपने कह रहा होता है मेरे पास तुम पे भरोसा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। और ये कहने के बाद वो वापस अपने शेल्टर में चले जाता है और अपने में कहता है अगर 1 साल में मुझे पता चला कि ये सब कुछ झूठ था तो मैं तुम्हें हंट करूंगा, भले ही ऐसा करने के लिए मुझे पृथ्वी के अंत तक क्यों ना जाना पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो वारेमर होता है वो इंसानों से लड़ रहा होता है। वहाँ पे काफी सारे अवेकनर्स होते हैं जो कि उनसे लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने ये तो कुछ भी नहीं थे। वारेमर उन्हें बुरी तरीके से मारते हुए कह रहा होता है ये बस इंटरमीडिएट अवेकनर्स कठपुतलियां है, लेकिन ये हमें इतना नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं?
तो वो लड़की कह रही होती है उन्हें कंट्रोल करने वाला इनक्रेडिबल है, उन्होंने एक डिफरेंट अवेकनेस के कॉम्बिनेशन को बनाया है और पपेट के रिजल्ट पे ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ 5 टाइम तक बढ़ चुकी है। ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तभी वहाँ पे लुफिंग आ जाता है और तातो को उठाते हुए कह रहा होता है चलो तातो यहाँ से चलते हैं। ये देखते हैं तातो काफी हैरान होती है और उससे कहती है बिग लायर मैं जानती थी कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। ये देखते ही वो वारेमर उसकी तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है क्या तुम यहाँ से बचना चाहते हो, सपने देखते रहो, ये कभी पूरा नहीं होगा। ये कहते हुए उस पे श्योर किल थंडर हैमर का अटैक करता है, जो कि देखते ही माँ की कह रही होती है वो आदमी वो अपने कॉमरेड्स को बचाने के टारगेट में पागल हो गया है। ये लेवल 70 के अवेकनर्स का श्योर किल स्किल है और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो उसे ब्लॉक कर सके। तभी हम देखते हैं कि लुफिंग उसे ब्लॉक कर देता है और वो अपने फुल्ली अडेप्टेड आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज 1 एब्सोल्यूट डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है और अपने आर्मर को भी पहन लेता है, जो कि देखते ही माँ की कहती है लेजेंडरी एब्सोल्यूट डिफेंस ये इसके पास कैसे आया। एक बार इसके एक्टिवेट हो जाने पर यूजर सारे के सारे एडवांस्ड अवेकनर्स के अटैक को ब्लॉक कर सकता है, जैसा कि उसने श्योर किल स्किल को एक ही सेकंड में ब्लॉक कर दिया। ये केवल एक ही सेकंड है लेकिन ये योकाई किंग्स के अटैक को भी रोक सकता है। हालांकि शर्म की बात है कि कूल डाउन 24 घंटे का ही है। तभी लॉर्ड सोल सफेद वो कह रहा होता है आखिरकार तुम आ ही गए। ये कहते हुए अपने छड़े का यूज करते हुए उस योकाई वॉरियर को समन करता है। उसी के साथ साथ वो जो लेडी होती है वो अपने मिरर क्लोन्स का यूज करती है और वहाँ पे कई सारे योकाई वॉरियर्स क्लोन बना देती है। लॉर्ड सोल सफेद कह रहा होता है तुम्हारे सोल मुझे ऑफर कर दो। तुम आके कह रही होती है दत्तरे की हम दुश्मन के घात में फंस गए हैं। लॉर्ड सोल सफेद कहता है सभी को मार डालो सिर्फ उस छोटी लड़की को छोड़ के, और वो सभी उन पे अटैक करते हैं। जो कि देखते था तो अपने मैजिक का यूज करते हुए कह रहा होता है बिग लेयर मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें खींच लाई, तुम्हें मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए था। तो लुफिंग कह रहा होता है अगर तुम इसके बारे में गिल्टी फील कर रहे हो तो हमारे लौटने के बाद मुझे बस इसका रीपे कर देना। माँ की उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे काफी सारे दुश्मन है और हम मौत से कुछ ही मिनट दूर है, हम मरने वाले हैं। तो लुफिंग कहता है ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जो कि उठाना है हमारे पास एक मात्र चॉइस है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है उसके पीछे कोई आता है और उसे मार डालता है और ये और कोई नहीं बल्कि लूजी होती है, जो कि देखते ही वो लेडी काफी ज्यादा रन होती है। इसके साथ साथ उसका जो मैजिक बॉल होता है वो भी गिर के टूट जाता है और सारे के सारे क्लोथ्स वो गायब हो जाते हैं। तो माँ की कह रही होती है आखिर अभी क्या हुआ। तभी लूजी आते हुए कहती है मैं किसी को भी अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखते हैं ताताओ काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है सिस्टर लूजियो तुम यहाँ पे। तो लूजी उसके पास आते हुए कह रही होती है ताताओ क्या तुम ठीक हो। तो ताताओ कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बिग लेयर ने मुझे बचा लिया। तो लुफिंग उसे देखते हुए कह रहा होता है तुम सचमुच मेरी इटर्नल गार्डियन गॉडेस हो, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तुम तब आ जाती हो। तो लूजी से कह रही होती है अब ये बकवास करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास हमेशा से ही एक बैकअप प्लान होता है। जो कि देखते माँ की कह रही होती है मैं बिलीव नहीं कर सकती एक गॉडेस लूजियो इस आदमी को बचाने के लिए छिप के पीछे से अटैक करने में एक बार भी नहीं हिचकी, आखिर ये ऐसे कैसे कर सकती है। तो लूजियो कह रही होती है आखिर ये कौन है। तो लुफिंग कहता है माँ की कुरोशिमा, हम दोनों ओल्ड कॉमरेड्स है। तो माँ की कह रही होती है कमीने तुम मुझे पहले स्वीटी कह रहे थे और अब कॉमरेड्स, ये सब कुछ क्या है। तभी लॉर्ड सोल शेफर्ड कहता है बकवास करना बंद करो, तुम्हारी मौत सामने है फिर भी तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वफादार सबॉर्डिनेट्स को मारने की, अब तुम मरने वाले हो और मैं इसके लिए तुम सबको मारने वाला हूँ। और ये कहते ही वो अपना एक बड़ा सा स्केलेटन समन करता है और कह रहा होता है तुम सभी को मरना है। जो कि देखते ही वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो उन पर अटैक करता है। तो माँ की कह रही होती है एक बड़ा सा स्केलेटन, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ 1000 रेजेंटफुल सोल स्लाउडर का अटैक ये काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक एक हाई रैंक का अवेकनर भी इसके अटैक को ब्लॉक करने में एबल नहीं रहेगा, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो लुजियो लुफिंग से कह रही होती है छुपाना बंद करो, तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को इस बैटल में रिवील कर सकते हो। तो लुफिंग कह रहा होता है जैसे कि मेरे गॉडेस से एक्सपेक्ट किया गया था वो मुझे बहुत ही अच्छे से जानती है, तो तुम चिंता मत करो, ग्रैंड परफॉर्मेंस अभी तो बस शुरू ही हुई है। और ये कहते हैं वो एक फॉर्मेशन के यूज करता है और उस फॉर्मेशन से वो यामातो नो ओरोची को समन करता है जो कि वारेमर पर अटैक करता है। ये देखते माँ की काफी ज्यादा रन होती है और कहती है उसने सच में सैकड़ों मिड लेवल के अवेकनर्स पपेट्स को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके बदले उसने टोक्यो टावर से यामातो नो ओरोची को यहाँ पे समन कर लिया। तो लुजियो कह रही होती है तुम तो आग से खेल रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लॉर्ड सोल सफर्ड वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है उस कमीने ने सच में कर्स्ड आई लगा रखी है जो कि योका किंग को यहाँ पे खींच लाया, आखिर इसने ये कब किया, क्या ये उस स्प्लिट सेकंड में था। तभी लुफिंग यामातो नो ओरोची से कह रहा होता है यामातो नो ओरोची तुम्हारा ये फाइनल टारगेट तुम्हारे सामने है तो उसे मार डालो। और वो जो यामातो नो ओरोची होता है वो उस पर अटैक करता है और वो वाइंड फायर वाटर सारे के सारे अटैक कर रहा होता है, क्योंकि देखते वो जायंट स्केलेटन बड़ी मुश्किल से इसे डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी यामातो नो ओरोची अपना इन्फिनाइट लाइटिंग डोमेन का यूज करता है और उस पर अटैक करता है। माँ की ये सब देखते हुए कह रही होती है हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो लुफिंग कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और ये कहते ही वो ऑर्फिडियन बाइट का अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से लॉर्ड सोल सेफर्ड वो मलबे में दब जाता है और वो कह रहा होता है कमीने क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह हेल का टेस्ट क्यों नहीं मिलता, आखिर वो तुम पे अटैक। और ये कहते हुए अपने जायंट स्केलेटन से अल्टीमेट कॉर्प बॉम्ब्स का अटैक करता है और वो जायंट वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यामातो नो ओरोची के कई सारे सर वो तबाह हो जाते हैं। जो कि देखते ही लॉर्ड सोल सेफर्ड कह रहा होता है यामातो नो ओरोची एक योका है जो कि तब तक नहीं मरेगी जब तक कि उसका एक सिर बाकी है और जो बचे हुए सर है वो फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारे
पास कोई भी चारा नहीं है। मेरे जायंट स्केलेटन की रीजनरेशन ये इसके कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा है। तभी लूफी वहाँ पे आता है। लॉर्ड सोल शेफर्ड उससे कहता है तुम अब आ रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, जब तक तुम यहाँ पे पहुंचोगे सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका होगा। तभी लूफी अपनी उताकीमारू की स्वॉर्ड 10-fold स्पीड का यूज करता है और काफी तेजी से लॉर्ड सोल शेफर्ड पर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो जो स्केलेटन होता है वो उसे कवर कर रहा होता है। तभी लूफी अपनी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पार्टिकल स्लैश का यूज करता है और एक ही झटके में उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड सोल शेफर्ड वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है हम फिर से मिलेंगे। लूफी उससे कहता है नहीं, हम नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम एक शैडो बीस्ट को पैरासिटाइज कर सकते हो और उसमें अपनी आधी सोल छोड़ सकते हो, और तुमने रिसर्क्शन चांस का यूज किया, जिसकी वजह से तुम 3 बार मौत से बच के आ चुके हो, लेकिन अब ये तुम्हारा अंत है। और ये कहते ही वो उस पर अपना अटैक करता है, जो कि देखते लॉर्ड सोल शेफर्ड वो घबराते हुए कहता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी लूफी उसे मार डालता है और उसके साथ साथ उसे अनस्पेशलाइज्ड स्पेशल स्किल मिलता है। लूफी उसे लेते हुए कह रहा होता है शेफर्ड ऑफ शैडो, सोल शेफर्ड का यूनिक और एक मात्र स्किल ये अब मेरा है। और इसी के साथ उसे शेफर्ड ऑफ शैडो की स्किल मिल जाती है, जो कि देखते लूफी कह रहा होता है ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मुझे तुम्हारी स्किल विरासत में मिली है और शैडो बीस्ट भी मिला है, इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और ये कहते हैं वो उस बीस्ट से यामातो नो ओरोची के ऊपर अटैक करता है और उसके जो 2 सिर होते हैं वो उसे काटते हुए उसे मार डालता है। और उसके बाद वो कह रहा होता है हम नेचुरली योगाई किंग्स के पीक स्ट्रेंथ मॉन्स्टर के लाशों पे बर्बाद नहीं होने दे सकते, तो चलो जागो मेरे स्लेव। लेकिन तभी से एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो फेल हो चुकी होती है और अब इसके पास 2 चांस होते हैं, जो कि देखते ही वो कहता है ऐसा कैसे हो गया। और ये कहते फिर से वो एक बार अपनी पावर को और बढ़ाते हुए कह रहा होता है जागो मेरे स्लेव, लेकिन ये फिर से फेल हो जाता है और उसके पास अब एक ही चांस बचे हुए होते हैं, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है ये मेरा फाइनल चांस है। और वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए कहता है जागो मेरे स्लेव। और इसी के साथ साथ यामातो नो ओरोची फाइनल उसका स्लेव बन जाता है। ये सब देखते ही माँ की क्या रही होती है, ये काफी ज्यादा डरावना है, चाहे वो सोल शेफर्ड का एम्बुशिंग हो या फिर यामातो नो ओरोची के सोल का एक्सट्रैक्ट होना, सब कुछ उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसके अगेंस्ट जीतने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ तातो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है बस इसकी आदत डाल लो, बिग लायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और सबसे बिजियर अवेकनर्स में से एक है। अभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो कि देखते तातो कह रही होती है वो हेलीकॉप्टर में बचाने के लिए आया है। लूफी कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, और वो सभी उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो जो लेडी होती है वो भी यहाँ पे आ चुकी होती है और वो उन तीनों से कह रही होती है तुम तीनों एक परिवार की तरह दिखते हो। ये देखते ही लूजियो कहती है आखिर कौन इसके साथ फैमिली बनाना चाहेगा। सीन चेंज होता है, हमें 3 लोगों को एक गेट के सामने दिखाया जाता है, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, लॉर्ड ऑस्टिन ने पहले ही खुद को कई दिनों तक बंद कर लिया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वो अचानक एक हाथ में चला गया है, क्या इस दुनिया में कुछ चेंज होने वाला है। दूसरी तरफ ऑस्टिन वो अपने में कह रहा होता है सोल शेफर्ड तुम मेरे सबसे ज्यादा लॉयल सबॉर्डिनेट थे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कमांड पर लौटने के लिए एक मिड ग्रेड योकाई को इसलिए बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी तुम मारे गए। मैं जरूर तुम्हारे दुश्मन को इसका पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा लुफेंग, मैं उसे अपने जाल में फंसा लूंगा और उसका पूरा यूज करूंगा, फिर उसे 6 फीट नीचे जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। मुझे यकीन है तुम समझ जाओगे, तुमने आखिरकार हमेशा के लिए मेरे गॉड बनने की आशा की है। तो चलो इसे शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं इसे कंट्रोल करूंगा। और ये कहते हुए उस गेट को खोलता है और आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कह रहा होता है लुफेंग को मेरे पास लाओ, मैं अपने सक्सेसर के रूप में उसे गाइडिंग करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। ये सुनते ही वो लोग कह रहे होते हैं ठीक है सर। और फिर हमें एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुफेंग किसी से कॉल पे बात करते हुए कह रहा होता है सुनो मैं लॉर्ड ऑस्टिन के रिकॉग्नाइजेशन के लिए ग्रेटफुल हूँ। ये सुनते ही वहाँ पे जो 2 लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं वो या तो घोटालेबाज है या फिर ड्रामा किंग है। दूसरा बंदा कहता है आखिर ये है कौन, क्या लॉर्ड ऑस्टिन ने उसे पहचान लिया। दूसरी तरफ लुफेंग कॉल पे कह रहा होता है लेकिन अभी अच्छा टाइम नहीं है, मैं उनसे तभी मिलने जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे उनके साइड में लड़ने का अधिकार है, तो प्लीज इस बार मुझे माफ कर देना। तो उस तरफ से आवाज आती है ठीक है मैं समझ गई, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुको। जो कि देखते ही वो जो 2 लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं उस झूठे आदमी के पास जरूर एक वाइल्ड इमेजिनेशन है, आखिर वो इस टॉयलेट में ऑस्टिन के बारे में कैसे बात कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, ये पागल तो नहीं हो गया। तभी यहाँ पे होलोग्राम के जरिए ऑस्टिन आ जाता है और उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाओगे। और ये कहते ही वो उसे एक फिस्ट बम देता है, जो कि देखते ही लुफिंग भी उसे फिस्ट बम करता है और उससे कहता है ऑफ कोर्स। ये सब देखते ही दोनों की सच में निकल जाती है और दोनों ही काफी साधारण होते हैं। वो कह रहा होता है लॉर्ड ऑस्टिन ने इस वॉशरूम में आने के लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज किया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है लानत है मेरी पैंट तो गीली हो गई। दूसरी तरफ लुफिंग उसका कॉल को काटते हुए अपने कह रहा होता है मुझे लालच देने के लिए वो पहले ही आ गया, जितना मैंने सोचा था ये ऑस्टिन की पर्सनैलिटी पर बेस है, अगर वो मुझे अपने वश पे नहीं कर सका तो वो मुझे तुरंत मार डालेगा। तो इसीलिए मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि मुझे सभी के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इस टाइम मुझे हर किसी को इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचाने की जरूरत है। और फिर वो एक शॉप में चले जाता है जहाँ पे उसी के साथ चार्लोट और ली शिजुन होते हैं, जहाँ पे ली शिजुन लुफिंग से कह रहा होता है बॉस क्या तुमने सचमुच ऑस्टिन को रिजेक्ट कर दिया। तो लुफिंग कहते हैं हाँ। ली शिजुन कह रहा होता है ऑस्टिन मेरे लिए गॉड की तरह है, अगर उसने मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए इन्वाइट किया होता तो मैं जरूर इसे रिजेक्ट नहीं करता। तभी चार्लोट उसे मारते हुए कह रही होती है तुम बेकार से बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस को धोखा देने के बारे में बात करने की। तो ली शिजुन कह रहा होता है मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो बस बोल रहा था क्योंकि मुझे बस जलन हो रही है कि बॉस को इतना बड़ा
मौका मिला और इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। लुफिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता चलो अब यहाँ से चलते हैं, आखिरकार रियल वर्ल्ड में ये हमारा फर्स्ट मील होने वाला है। तो ली शिजून कहता है क्या सिस्टर लुओजियो भी आ रही है? मुझे लगा कि वो कुछ देर पहले टीवी में यूरोपियन शॉर्ट कॉम्पिटिशन में भाग ले रही थी। तो लुफिंग कह रहा होता है जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो उड़ रही होगी, और ये कहते वो सभी घर आ जाते हैं और वो घर काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि देखते चार्लोट काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो बहुत ही बड़ा जगह है। तो लुफिंग कहता है इसे अपने घर जैसा समझो, तभी आने वहाँ पे आती हुई कह रही होती है तुम कमीने, तुमने न सिर्फ मेरे शॉप कार्ड का यूज किया बल्कि तुम मेरे घर को भी बर्बाद कर रहे हो। तो लुफिंग कह रहा होता है वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे घर है, तो इसीलिए इसका यूज करने से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? इसके अलावा पूरा आइसलैंड का डेवलपमेंट तुम्हारे जरिए किया गया था, तो इसलिए तुम्हें इस छोटी सी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखते आनिया काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। दूसरी तरफ वो सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं। लुफिंग उन लोगों से कह रहा होता है अरे गेम खेलना बंद करो, चलो खाना खाने चलते हैं। तो वो लोग गेम खेलते खेलते लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे झाओ ताओ से कह रहा होता है छोटे से बच्चे क्या तुम मुझे कम से कम एक राउंड जीतने नहीं दोगे? तो ताओ से कह रही होती है हारने वाले को अपनी सीट छोड़नी होगी, तुम इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो ली शिजून कह रहा होता है सॉरी, तुम बस गेम खेलने में बुरे हो। दूसरी तरफ आनिया लुफिंग से कह रही होती है तुम कह रहे थे कि तुमने सभी को इस रियल वर्ल्ड के इस आइसलैंड में इकट्ठा किया है, इस सब का मतलब क्या है? तो लुफिंग कह रहा होता है आखिरी जो मेंबर है वो यहीं पर ही है, और इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। हम लोगों के लिए मेरी तरफ से एक बड़ा सा थैंक यू, क्योंकि हमारे 35 के फैमिली हो चुके हैं, और थैंक यू गाइस इन दिनों इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग 50 के फैमिली भी पार कर चुके होंगे, तो इसीलिए गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहो, दिल से खुशी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।